हेलो फ्रेंड्स, जूटेक एजुकेशन की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि टैली प्राइम में कैसे लेजर क्रिएट किया जाता है। और पिछले वीडियो में हमने सीखा कि टैली प्राइम के अंदर जो कंपनी हम बनाते हैं उसको अल्टर कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, चेंज कैसे कर सकते हैं, सेट कैसे कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमने सीखा कि टैली प्राइम को बंद कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं टैली प्राइम। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ टाइप करना है टैली प्राइम। और यहाँ देखिए टैली प्राइम का आइकॉन दिख रहा है, इस पर क्लिक करें और इस प्रकार टैली प्राइम की विंडो ओपन होकर आपके सामने आ जाएगी। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि क्योंकि हम लोग एजुकेशनल मोड पे काम कर रहे हैं तो कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पर क्लिक करना होगा। क्लिक करें और उसके बाद देखें हमारा इंटरफेस। टैली के इंटरफेस के बारे में प्रॉपर्ली आपको बता दिया गया है सारा। आपको पता है जैसा कि जो कंपनियां हमने पीछे बनाई थी और उसमें से एक कंपनी यहाँ पर खुली हुई है, एबीसी एंड कंपनी। तो एबीसी एंड कंपनी के अंदर ही हमें आज मास्टर्स को बताना है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है इस साइड में, ये गेटवे ऑफ टैली है। गेटवे ऑफ टैली यानी जो टैली को जब गेटवे ऑफ टैली का मीन्स हो गया टैली का द्वार। यानी अगर टैली में कुछ भी काम करना है तो आपको इन्हीं सारे कमांड्स, इन्हीं सारे ऑप्शंस का यूज करना होगा। जिसमें पहला ऑप्शन आ रहा है मास्टर, दूसरा आ रहा है ट्रांजेक्शन, तीसरा आ रहा है यूटिलिटीज और चौथा आ रहा है रिपोर्ट्स। तो दोस्तों, जैसा हमने आपको बताया कि आज मैं आपको लेजर्स क्रिएशन के बारे में आपको बताने वाला हूँ। एक अच्छी बात यह है कि जैसे टैली ERP9 में हमारे यहाँ पे अकाउंटिंग इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो करके आता था, यहाँ पे क्या है मास्टर्स के अंदर जैसे ही हम क्रिएट करते हैं, क्रिएट के बाद इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। मीन्स जैसे ही क्रिएट को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं आपको, मतलब 4 प्रकार के मास्टर्स जो दिखाई दे रहे हैं, अकाउंटिंग मास्टर्स, इन्वेंट्री मास्टर्स, स्टैट्री मास्टर्स एंड स्टैट्री डिटेल्स, राइट। तो ये सारे इनके सब जो इनके अंडर मास्टर्स है, जैसे ग्रुप है, लेजर है, करेंसी है, बाउचर टाइप है, ये सारे अंडर मास्टर्स हैं। जैसे अकाउंटिंग मास्टर्स के अंदर ये हैं और इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर ये सारे मास्टर्स आ रहे हैं, स्टैट्री मास्टर्स के अंदर ये सारे आ रहे हैं और स्टैट्री डिटेल्स के अंदर ये। तो एक अच्छी बात यह है कि वहाँ पर क्या होता था कि जब क्रिएट करते थे तो एक लेजर के लिए क्रिएशन के लिए अलग होता था स्क्रीन। अगर आपको इन्वेंट्री में आइटम क्रिएट करना है तो अलग जाना होता था। लेकिन टैली प्राइम के अंदर ये बेहतर है कि अगर क्रिएट पे आप क्लिक करते हैं तो जो भी आप अगर ग्रुप बनाना चाहते हैं तो ग्रुप, लेजर बनाना चाहते हैं लेजर, करेंसी बनाना चाहते हैं करेंसी, बाउचर टाइप, मतलब कुछ भी बनाना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहीं से क्रिएट की पहली स्क्रीन से ही आप बना सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हम आज आपको बताने वाले हैं कि सिंगल लेजर कैसे बनाया जाता है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लेजर बनाने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक और बात, मास्टर क्रिएशन देखें, यहाँ पे एक सर्च बार है मास्टर क्रिएशन के अंदर। अगर आप किसी भी मास्टर को क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके जो वर्ड है उसके स्टार्टिंग का पहला लेटर यहाँ पे टाइप करेंगे, जैसे लेजर का L। तो देखिए जैसे ही हमने लेजर L सेलेक्ट किया वैसे ही हमारा यहाँ पे लेजर सेलेक्टेड हो गया, LE कर दिया हमने तो लेजर सेलेक्टेड हो गया। हमें क्या करना है, बस एंटर प्रेस करना है। लेजर क्रिएशन की स्क्रीन हमें इस प्रकार सामने दिखाई देगी। देखें यहाँ पे लेजर क्रिएशन दिख रहा है। तो अब हमें लेजर क्रिएट करना है। लेजर क्रिएट करना है वो तो हम आपको सिखाने वाले हैं। साथ साथ एक छोटी सी जानकारी और आपको कि अगर मान लीजिए कोई नया व्यवसाय कोई शुरू कर रहा है तो सीधी सी बात है, नया व्यवसाय शुरू करने के जो व्यवसाय का ओनर होता है यानी मालिक होता है उसको कैपिटल लगाना पड़ेगा बिजनेस में। तो वो कौन सा अकाउंट क्रिएट होगा, कैपिटल का अकाउंट क्रिएट होगा। दूसरा क्या, कैपिटल या तो कैश के रूप में आएगी या एसेट, कोई ना कोई या फर्नीचर या कोई एसेट दी जाएगी ऑनर के द्वारा, जिससे व्यवसाय को हम स्टार्ट करेंगे। तो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना है कि 2 लेजर हमारे बाय डिफॉल्ट इसमें बने होते हैं, एक तो कैश का और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। 2 लेजर हमें नहीं बनाने हैं, वो टैली बाय डिफॉल्ट बना के देता है, एक कैश का और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। और उसके बाद हमें बनाना है कैपिटल का। और कैपिटल के साथ साथ जैसे अगर कैपिटल लगा के चलो बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं से माल खरीदेंगे या कोई ना कोई मशीनरी खरीदेंगे, तो ऑब्वियसली सप्लायर्स के भी अकाउंट आपके क्रिएट करने पड़ेंगे। और अगर माल खरीद रहे हैं तो परचेज का भी अकाउंट क्रिएट करना होगा आपको। और अगर आप सेल्स कर रहे हैं यानी बेच रहे हैं माल को तो सेल्स का भी अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कैपिटल, क्योंकि पहला है आप यहाँ देख रहे हैं कि अंडर ग्रुप में भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि टैली को भी पता है कि अगर टैली में कोई भी काम या कोई भी व्यवसाय अगर स्टार्ट कर रहा है तो सबसे पहला काम है कि पूंजी को वो बिजनेस के अंदर लाए। तो सबसे पहले हम
यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्रिएट करते हैं, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। और एक चीज़ और, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा मुझे पता है, लेकिन आप लोगों का समझना जरूरी है कि अगर मान लीजिए कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर मान लीजिए पार्टनरशिप फॉर्म है, पार्टनरशिप में क्या होते हैं, दो या दो से अधिक पार्टनर्स होते हैं, तो उस कंडीशन में आप कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल तो लिख नहीं सकते। वहां पे आपको क्या करना होगा, उस व्यक्ति का नाम लिखें, राजेश कैपिटल अकाउंट, रमेश कैपिटल अकाउंट, ऐसे करके डाल के अंडर कैपिटल अकाउंट रखना है। इससे आइडेंटिफाई कर पाएंगे किसने कितना पूंजी लगाई है। तो सबसे पहले अभी हम एक एग्जाम्पल के तौर पे कैपिटल अकाउंट से शुरू करते हैं कि कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डाल दिया गया। उसके बाद यहाँ से एंटर करें और उसके बाद स्टेट्स वगैरह, पिन कोड वगैरह जो भी है ऑनर का, वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर्ली डिटेल्स वगैरह, जैसे प्रोवाइड बैंक डिटेल्स है, ये भी पैन नंबर, ये तमाम जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ रही हैं वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर दीजिए और इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। पहला हमने अकाउंट जो बनाया है अभी कैपिटल अकाउंट का बनाया है, तो कैपिटल का लेजर हमारा बन गया। अब कैपिटल के बाद जैसा हमने आपको बताया कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बना हुआ है, और हमें अब यहाँ पर बना लीजिए सप्लायर्स अकाउंट, सप्लायर्स अकाउंट, राइट। सप्लायर्स अकाउंट का उसको अंडर किसके रखना है, मैं आप लोगों को लेजर्स, कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंडर जाएगा, एक प्रॉपर चार्ट बना के आपको मैं जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो का उसमें मैं डाल दूंगा, ताकि आप लोग उस चीज़ को एक्सेस कर पाए और प्रॉपरली समझ पाए कि कौन सा लेजर अकाउंट किसके अंडर में जाएगा। यहाँ पर हम आपको बता दें कि अगर कोई भी सप्लायर है, अगर वो हमें माल सप्लाई करता है तो उस कंडीशन में उसे हमेशा संडी क्रिएटर कहा जाता है। तो यहाँ पर हम किस ग्रुप को लेंगे, संडी क्रिएटर को लेंगे। तो संडी क्रिएटर को लेने के लिए देखें यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमें पूरा लिस्ट ऑफ ग्रुप्स दिखाई दे रहा है। अब लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में ही हमें ग्रुप्स को सिलेक्ट करना है। तो इसमें से अगर कोई भी, जैसे संडी क्रेडिटर हमें लेना है, तो स्टार्टिंग का आपको एस टाइप करना है। देखिए एस टाइप करते ही जो एस से रिलेटेड जितने भी लेजर ग्रुप्स हैं ये यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें आपको डाउन एरो की या अप एरो की से यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे संडी क्रिएटर है, इसको सेलेक्ट करके आगे आगे बढ़ाते जाएं और यहाँ पर एंटर करते जाएं। एंटर करने के बाद यहाँ पर देखें सप्लायर्स अकाउंट के नीचे एड्रेस आ रहा है, तब यहाँ पे सप्लायर का आपको एड्रेस डालना है। जैसे उसके बाद आप यहाँ पे स्टेट डाल दें, जो स्टेट जहाँ का भी है एग्जैक्ट। उसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड डालना है, जैसे 6 ये डाल दिया आपने। उसके बाद आपको प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, बैंक डिटेल्स में यहाँ पे प्रॉपरली बैंक डिटेल्स को डालना है, इसको यस करना है। क्योंकि अभी हमारे पास बैंक की डिटेल्स नहीं है तो इसको स्किप कर दीजिए, लेकिन आपको पूरी डिटेल्स प्रॉपरली यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे वहाँ उनका जो भी सप्लायर है आपके, उनका पैन नंबर, उसके नीचे आता है रजिस्ट्रेशन टाइप, यानी जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन टाइप है किस प्रकार का है, क्योंकि जब आप उनसे कोई भी माल ले रहे हो तो ऑब्वियसली उनके बारे में आपको जीएसटी के बारे में पता होगा। उसके बाद जीएसटी का नंबर यहाँ पे डालना है और जीएसटी के डिटेल्स को यहाँ पे यस करेंगे तो एक स्क्रीन आएगी कि कहाँ का जीएसटी का डिटेल्स, जैसे दिल्ली का है तो दिल्ली आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और जो भी डिटेल्स होगी उसको, जो भी डिमांड करते हो उसको आपको वहाँ पे फिल करना है। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस क्या होता है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे, क्योंकि अभी आप व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं लगो। ओपनिंग बैलेंस उस टाइम पे आता है जैसे मान लीजिए कि पहले से आप अकाउंटिंग करते आ रहे हैं मैनुअल, और आपको अब टैली में उसकी अकाउंटिंग करनी है। तो अब टैली में अगर मान लीजिए अप्रैल से आप जून तक आपने मैनुअल अकाउंटिंग करी, लेकिन 30 जून के बाद 1 जुलाई से आप टैली पे एंट्री करना चाहते हैं, तो 30 जून तक का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा मैनुअल में वो सारा का सारा उठा के आपको ओपनिंग बैलेंस पे डालना होगा सभी के अकाउंट में। तो ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को क्लोज होता है और 31 मार्च को क्लोज होता है तो 1 अप्रैल से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है। तो जो पिछले फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है वो करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस होगा। तो दोस्तों ओपनिंग बैलेंस के बारे में भी ये बता दिया गया है, और डिटेल्स में जानकारी के लिए मैं एक वीडियो और बना दूंगा, उसके लिए प्रॉपरली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको एंटर करके एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद 2 अकाउंट हमारे बन गए और तीसरा अकाउंट हमें बनाना है परचेज अकाउंट का। तो परचेज अकाउंट का अगर हम बनाते हैं यहाँ पर लेजर, तो परचेज अकाउंट से अंडर किसके जाएगा, परचेज अकाउंट के। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट को अंडर परचेज अकाउंट डाल दीजिए और यहाँ पे जो भी डिटेल्स यहाँ पे इंक्लूड एसेबल वैल्यूज़, यहाँ पे जीएसटी को यस कर लीजिए। उसके बाद गुड्स है या गुड्स एंड सर्विसेज है, सिर्फ गुड्स है तो गुड्स को सेलेक्ट करिए, अगर
आपका गुड्स के अलावा सर्विसेज भी है तो उसको भी सेलेक्ट करिए, इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद आप बैंक डिटेल्स, बैंक की बात है कि जैसे आप मान लीजिए आपका HDFC बैंक में अकाउंट है तो यहाँ पे HDFC बैंक का एक खाता खोल लीजिए और बैंक अंडर बैंक अकाउंट जाएगा। अगर इसका कुछ ओपनिंग बैलेंस है तो पहली बात तो ये है कि अपना अकाउंट्स नंबर वगैरह प्रॉपर यहाँ पे डिटेल्स वगैरह जो भी है आपकी वो डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे IFSC कोड डाल दीजिए, जो भी है 11 डिजिट का होगा आपका, उसको डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ स्विफ्ट कोड डाल सकते हैं, स्विफ्ट कोड आपको बैंक से मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं बैंक नेम, यहाँ ब्रांच का नाम डाल दीजिए जहाँ पर आपका बैंक है। उसके अलावा आप यहाँ पे चेकबुक की रेंज वगैरह डाल सकते हैं, इनेबल चेक प्रिंटिंग कर सकते हैं, तमाम सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में भी डिटेल से आगे बताया जाएगा अभी। उसके बाद नेम हो गया आपका, बैंक का आ गया यहाँ पे। उसके अलावा अगर बैंक का एड्रेस डालना है आपको, जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे आप डाल दीजिए, ये डाल दिया आपने एड्रेस। और उसके बाद यहाँ पर कहाँ पर है बैंक वो डाल दीजिए, हरियाणा इंडिया 122051 पिन कोड डाल दिया आपने। और उसका GST नंबर भी जो भी है वहाँ पे डाल देना है, आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। उसके बाद इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। और उसके बाद अगर सेल्स का अकाउंट बनाना है आपको, सेल्स अकाउंट का लेजर, तो यहाँ पे डालिए सेल्स अकाउंट। उसके बाद यहाँ पर सेल्स का लेजर बना दीजिए। लेजर बनाने के बाद यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे भी डिस्काउंट जो है नॉट एप्लीकेबल करना है। और ये सारी GST वगैरह को ऑन कर दीजिए यहाँ से। और क्या करें, किस चीज़ में बिजनेस करें आप, यहाँ पे गुड्स वगैरह का है या सर्विसेज का, तो आप यहाँ पे गुड्स, अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो सर्विस को सेलेक्ट करना है। अगर गुड्स सेल कर रहे हैं तो गुड्स को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है। जो भी डिटेल्स यहाँ पे मांग रहे हैं उसको आपको दे देना है। उसके अलावा हमारा बचता है, जैसे मान लीजिए जिस फैक्ट्री में या दुकान में आपका काम चल रहा है, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ का रेंट भी आपको देना होगा। तो रेंट भी एक प्रकार का एक्सपेंसेज है, तो रेंट का यहाँ पे लेजर बना दीजिए, रेंट अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेज। इसके लिए हम सारी डिटेल्स हमने आपको बताया कि PDF में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कौन सा अकाउंट किस ग्रुप के अंडर जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके अलावा इसको नॉट एप्लीकेबल करके, नॉट GST के साथ करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। सॉरी, सर्विसेज है तो ऑब्वियसली सर्विसेज में आएगा, ये गुड्स नहीं है तो इसको सर्विस में डालिए और एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। इस वीडियो में हमने आपको सिखाया सिंगल लेजर कैसे बनाते हैं, यानी एक साथ में एक ही लेजर कैसे बनाते हैं। अब इसके बाद जो आगे वाले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उसमें मल्टी लेजर के बारे में हम आपको बताएंगे। उसमें ये कि एक बार में ढेर सारे लेजर्स कैसे बनाए जा सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय फॉर नाउ एंड सी यू इन नेक्स्ट लेसन।